गुड मॉर्निंग बच्चों। कल तक हम लोग 5.1 के पहले के 2 सवाल लगा चुके हैं। आज तीसरा सवाल देखते हैं। 5 अध्याय शुरू हो गया है और इसका जो बेसिक है हमने कल आपको बता दिया था। बेसिक सब 5 अध्याय जो है इसमें है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में आप लोग जान चुके हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती और जो अंतर होता है इसका सार्व अंतर क्या होता और पहला पद क्या होता। इसी के आधार पर जो सवाल हैं, जितने भी सवाल हैं इसी के आधार पे हैं। तीसरा सवाल है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद के प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। मतलब कहने का ये है कि कोई कुआं जो है वो खुद रहा है। मान लो ये कुआं है तो पहले जो मीटर की खुदाई है वो 150 रुपये है। बाकी आगे अगर आप मीटर खोदते हैं तो उसकी जो खुदाई है वो 50 रुपये बढ़ती जाती है। मतलब कि जो दूसरा मीटर होगा उसके लिए आपकी खुदाई होगी 200, क्योंकि 150 प्लस 50। इसी प्रकार से नीचे भी 150 प्लस 50 मतलब कि कितनी होगी ये 250, नीचे 300, इसमें भी 50 ऐड हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो आगे की खुदाई हो रही है उसमें 50-50 ऐड होते जा रहे हैं। तो इस सवाल को देखते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे कि कुआं को खोदने में आई लागत कितनी आई है? लागत आई है 150 रुपये। कितनी लागत आई है? जो कुआं खोदने में लागत आ रही है कितनी है? 150 रुपये। आगे उसने कहा है कि जो कुआं है जो शुरू में पहले मीटर की जो खुदाई रही है वो 150 रुपये, बाकी जो आगे की प्रति मीटर की खुदाई है वो 50 रुपये बढ़ती जाती है। एक मीटर के बाद प्रति मीटर आगे की खुदाई होने पर 50 रुपये लागत बढ़ती जाती है। तो आगे की जो खुदाई होती है उसमें 50 रुपये लागत बढ़ती जाती है। तो श्रेणी समांतर श्रेणी देखेंगे तो इसकी जो समांतर श्रेणी बनेगी वो इस प्रकार से होगी। पहला जो पद होगा वो होगा 150। इसके बाद दूसरा जो पद होगा 150 प्लस 50 बराबर 200 और तीसरा पद होगा वो 200 प्लस 50 मतलब कि 250। चौथा पद होगा 250 प्लस 50 बराबर 300। इसी प्रकार से आगे चलती जाएगी तो समांतर श्रेणी जो बनेगी वो होगी 150, 200, 250, 300। इसको हम मान लेंगे A1, A2, A3, A4। तो सर्व अंतर होगा, सर्व अंतर D1 बराबर होगा 200 माइनस 150 बराबर 50। इसी प्रकार से D2 बराबर जो होगा वो 250 माइनस 200 बराबर 50
D3 बराबर होगा 300 माइनस 250 बराबर 50। तो हम देख रहे हैं जो अंतर है सभी में अंतर बिल्कुल समान हो रहा है। यदि सबका अंतर समान होता है तो हम कह सकते हैं कि जो समांतर श्रेणी है वो बिल्कुल सही है। इसको हम एक समांतर श्रेणी कह सकते हैं। ये एक समांतर श्रेणी है कहेंगे। यह एक समांतर श्रेणी है तो यह क्या मानी जाएगी, एक एपी मानी जाएगी, मतलब कि यह एक समांतर श्रेणी मानी जाएगी। क्योंकि हमें पता है यदि कोई भी समांतर श्रेणी है तो उनका जो अंतर होगा वो बिल्कुल समान होगा अंतर। तो इसमें हमें देखना है कि सबसे पहले हमने पद निकाल लिए, पद निकालने के बाद हम देख रहे हैं कि इसमें हमने जो अंतर है इनका अंतर निकाल लिया। अंतर निकालने के लिए कल हमने आपको बताया था कि जो पद होते हैं तो दूसरे पद में से पहला पद अगर हम घटाएंगे, यदि हम दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो जो हमारा अंतर निकलेगा। इसी प्रकार से यदि हमें D1 आ गया, इसी प्रकार से D2 यदि निकालना है तो तीसरे पद में से हम दूसरा पद घटाएंगे तो हमारा D2 निकल आएगा। यदि हमें D3 निकालना है तो हम 300 में से 250 घटाएंगे, मतलब कि जो चौथा पद है उसमें से तीसरा पद घटाएंगे। तो घटाने पर यदि जो अंतर है वो बिल्कुल समान आ रहा है तो क्या है, ये समांतर श्रेणी है। और यदि अंतर समान नहीं आएगा तो यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो जो हमारा तीसरा सवाल है, जो तीसरा सवाल हो गया है, हम चौथा सवाल देखेंगे। आप इस तीसरे सवाल को नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें या इसको वीडियो को रोक के आप लोग नोट कर लें, उसके बाद आगे वीडियो बढ़ाएं। पहले का तीसरा सवाल हो गया है, आगे देखते हैं। अब चौथा सवाल देखते हैं। इसका चौथा सवाल है, खाते में प्रत्येक बाइस का मिश्रण जबकि 1000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। जो खाते में राशि है तो शुरू में जो मिश्रण है वो मिश्रण है 10,000 की राशि 8% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से आगे प्रति वर्ष बढ़ती जाती है। तो हम देखेंगे तो सबसे पहले खाते में जो मिश्रण है, खाते में जमा राशि, जो खाते में जमा राशि है वो 10,000 रुपये है। कितनी है? 10,000 रुपये। और जो आगे चलती जाती है वो किससे बढ़ रही है? चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो जो हमारा प्रथम पद होगा उसमें कह सकते हैं प्रथम पद A1 बराबर हमारा होगा 10,000। इसी प्रकार से दूसरा पद A2 बराबर होगा, हम चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगा के इसको सबसे पहले ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए आपको करना होगा 10,000, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है A बराबर P 1 प्लस R/100 पे घात n, मतलब कि समय ऊपर लिखा जाएगा, दर है यहाँ पे लिखी जाएगी और P जो मूलधन है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, जिससे हमारा मिश्र धन ज्ञात हो जाएगा। तो पहला मिश्र धन जो था 10,000 है, इससे ही हम आगे का मिश्र धन निकाल लेंगे। R/R मतलब है R जो था वो है 8% 100 और कितने वर्ष के लिए? पहले वर्ष के लिए। इसी प्रकार से हम जो तीसरा पद है A3 बराबर निकाल लेंगे। A3 होगा 10,000 1 प्लस R/100 पे पावर 2 या घात 2। तो हम देखते हैं कि इनका जो अंतर निकलेगा वो अंतर बराबर नहीं निकलेगा, क्योंकि 10,000 रुपये इसको हम निकालेंगे तो 1 वर्ष का है
और जो है 2/22 का है, तो इनका जो अंतर निकलेगा वो अलग अलग अंतर निकलेगा। तो नीचे हम कह सकते हैं कि D1 बराबर नहीं है क्या, D2, और यदि D1 बराबर D2 नहीं है मतलब कि जो अंतर है वो समान नहीं है, तो ये एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो इसमें कह सकते हैं इनका सार्व अंतर समान नहीं है, अतः यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो यह क्या नहीं है, यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। मतलब समांतर श्रेणी मतलब AP, इसको जो शॉर्टकट में लिखते हैं वो AP नाम देते हैं। तो हमारा चौथा सवाल है वो खत्म हो गया है। आप इस सवाल को नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अगला देखते हैं सवाल। तो पहले के 4 सवाल थे, पहले के चारों सवाल हो गए हमारे। आगे के सवाल देखते हैं दूसरे के। दूसरा में कहा गया है कि दी हुई AP मतलब कि जो समांतर श्रेणी है कि प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमें जो समांतर श्रेणी है उनके 4 पद ज्ञात करना है, जबकि प्रथम पद A और सार्व अंतर D निम्नलिखित है। जो हमें प्रथम पद है वो भी दिया गया है और सार्व अंतर भी दिया गया है। हमने आपको बताया था सबसे पहले जब 5 अध्याय शुरू हुआ था, उस वीडियो में आपने देखा था कि जो पहला पद होता है मतलब कि यदि कोई संख्या में पहला पद 10 है और उनका जो सार्व अंतर चल रहा है, या हम समांतर श्रेणी लेके देख लेते हैं। समांतर श्रेणी यदि आपकी है 12, 14, 16, 18 इस प्रकार की आपकी यदि समांतर श्रेणी है, तो इसमें हम देखेंगे कि इनका जो सार्व अंतर है कितना है, +2, यहाँ पे +2, यहाँ पे भी +2 और यहाँ पे भी +2। कहने का मतलब ये है यदि हम प्रथम पद में जो हमारा अंतर है वो अंतर ऐड करते जाएं तो हमें क्या मिलता जाएगा, अगला पद मिलता जाएगा। तो इसी प्रकार से फिर अगले पद में भी यदि हम वही जो अंतर है वो ऐड करते जाएं तो हमारा और आगे वाला पद मिल जाएगा। इसी प्रकार से हमें और आगे वाले पद ज्ञात होते जाएंगे। तो इस प्रकार से हम ये वाला सवाल जो समांतर श्रेणी है आगे वाली हम निकाल सकते हैं। देखते हैं, जो हमने आपको उदाहरण बता दिया। पहला सवाल देखते हैं इसका, आप इतनी बात ध्यान से देखें। दूसरा का पहला, इसमें A बराबर दिया गया है 10 और D बराबर दिया गया है 10। A बराबर भी 10 दिया गया है और D बराबर भी 10 दिया गया है। मतलब कि ये प्रथम पद है और ये सार्व अंतर है। तो हमें A1 बराबर पता है 10, A2 बराबर हमारा होगा, A2 बराबर क्या होगा, A2 बराबर जो होगा वो है A + D। तो इसमें हम मान रखेंगे A का मान है 10 और D का मान है 10, मतलब कितना हो गया 20। इसी प्रकार से A3 जब निकालेंगे तो होगा A + 2D। ये फॉर्मूला होगा, आपने देखा था ये फॉर्मूला। A का मान 10 + 2 गुणा D का मान भी 10, तो हो जाएगा 10 + 10 दूना 20, मतलब कि 30। तो A3 निकाल लिया, A4 निकालना है, हमें 4 पद निकालना है। तो A + 3D, A हमारा है 10, 3 और जो D है वो भी है 10, तो 10 + 10 30 बराबर 40। तो प्रथम पद 10, द्वितीय पद 20, 30 और 40। तो हमारा जो AP बराबर होगा, समांतर श्रेणी जो होगी वो होगी 10, 20, 30 और 40। हमें इसके 4 पद निकालने थे तो हमने 4 पद निकाल लिए। तो जो हमारा पहला सवाल है ये हो गया है। बिल्कुल इजी सवाल है, इसमें आपको कोई कठिनाई नहीं है। जो फॉर्मूला आपको बताया था जब हमने 5 अध्याय में बेसिक पढ़ा था, शुरू में स्टार्ट किया था 5 अध्याय, उसी दिन हमने आपको ये बात बता दी थी। तो जो पहला सवाल है ये हो गया है। अब दूसरा सवाल देखते हैं इसका, आप सवाल नोट करते जाएं। जिसने भी ये पुरानी वीडियो नहीं देखी है
जिस दिन पाठ स्टार्ट हुआ था, तो आप वीडियो पुरानी जरूर देखें, क्योंकि उससे आपको जो साइब अंतर वगैरह है सब पता चल जाएगा अच्छे तरीके से, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। दूसरा सवाल जो है दूसरे में है a बराबर -2 और d बराबर 0। a बराबर -2 और d बराबर कितना है 0। a बराबर -2 और d बराबर 0। इससे हम देखेंगे कि जो हमारा a1 होगा वो होगा -2, a2 बराबर होगा n प्लस a प्लस डी, क्या a प्लस डी। तो इसमें जो हमारा होगा वो होगा a2 बराबर -2 प्लस 0, मतलब कि -2 ही। इसी प्रकार से a3 बराबर होगा a प्लस 2d। तो इसमें a3 बराबर रहेगा, a का मान है -2 प्लस 2 गुणा 0, मतलब कि 0 हो जाएगा, तो ये -2 ही आएगा। इसी प्रकार से a4 a प्लस 3d, इसमें भी आएगा -2 प्लस 3 गुणा 0, मतलब -2। तो हमारा जो AP बराबर है, AP बराबर आ गया है -2 -2 -2 और -2। तो चारों जो हैं पद आपको ज्ञात हो गए हैं -2 2। दूसरा सवाल हो गया है, आप इसे नोट कर लें, समझ में आपको आ ही गया होगा। अब हम तीसरा सवाल देखते हैं। इसका जो तीसरा सवाल है वो है a बराबर 4 और d बराबर -3। a बराबर 4 और d बराबर -3। इसमें हम देखेंगे a1 बराबर जो मान होगा वो 4, a2 बराबर मान होगा a प्लस डी, a है 4 प्लस d है -3। तो अगला पद जो निकलेगा वो निकल आएगा 1, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, 1 बचेगा। और इसके आगे का पद, तीसरा पद होगा a प्लस 2d। तो यहाँ पे a 4 प्लस 2 और d है आपकी -3। तो 4 -2 3 6, मतलब -2। इसी प्रकार से a4 हमारा हो जाएगा a प्लस 3d। a क्या है 4 प्लस 3d का मान -3। तो 4 माइनस प्लस माइनस क्या होता, यहाँ पे -3 त्रिका 9, कितना हो जाएगा -5। तो जो AP बराबर होगा, AP बराबर हमारा जो होगा वो होगा क्या 4 1 -2 और -5। तो ये इसके जो 4 पद हैं, चारों पद अज्ञात हो गए हैं, हमने मान रखे। बिल्कुल इजी सवाल हैं, आप देखते जाएं और इनको नोट करते जाएं। चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है, उसमें दिया गया है a बराबर -1 और d बराबर 1/2। इसमें देखते हैं, इसमें a1 बराबर होगा, माना प्रथम पद जो होगा -1 ही होगा। द्वितीय पद जो होगा वो होगा a2 बराबर a प्लस डी, मतलब कि -1 प्लस 1/2। इसकी भिन्न बनेगी, 2 LCM आएगा, तो -2 प्लस 1, मतलब कि जिसमें से घट जाएगा तो -1/2। तो दूसरा पद है -1/2 आ गया। तीसरा पद होगा a3 बराबर a प्लस 2d। तो हो जाएगा a मतलब -1 प्लस 2 गुणा, जो d का मान है हमारा 1/2, तो 1/2 और -1 प्लस 2 से 2 गया, बचा रहा 1, तो इसका मान आ गया 0, क्योंकि -1 और +1 कितना हो जाता है 0 हो जाता है। इसी प्रकार से a4 जो पद होगा वो a प्लस 3d। तो जो a है वो होगा हमारा -1 प्लस 3 गुणा d का मान 1/2। तो ये हो जाएगा -1 प्लस 3/2, यहाँ पर भिन्न बन जाएगी,
2 एलसीएम आ जाएगा तो -2 + 3, तो इसमें हो जाएगा 1/2 प्लस का 1/2। तो हमारे जो 4 पद हैं, चारों पद ज्ञात हो गए हैं। तो हम AP बराबर इसमें लिख सकते हैं, AP बराबर होगा -1 -1/2 0 और प्लस का 1/2। तो जो चौथा सवाल है, इस चौथे सवाल के हमारे जो साहब अंतर है, जो समांतर श्रेणी है, वो हमें ज्ञात हो गई है। आप इसको भी नोट कर लें। 5वां सवाल है। अब 5वां सवाल और देखते हैं। पांचवा सवाल जो है वो है A बराबर -1.25 और D बराबर -0.25। दोनों मान दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम A1 बराबर मान लिखेंगे -1.25, A2 बराबर लिखेंगे A + D, मतलब A का मान है -1.25 प्लस D का मान है -0.25। आगे करेंगे -1.25 -0.25। ये दोनों माइनस माइनस की संख्या हैं तो ऐड हो जाएंगी। तो इसका जो आंसर होगा 0.5.1 काय का माइनस का, ठीक है, माइनस का 1.50, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा पद होगा A + 2D -1.25 + 2 और इसका मान है -0.25। ये आ जाएगा -1.25 -50 हो जाएगा, मतलब कि 0.50, ठीक है। जो हो जाएगा माइनस के ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड होंगे तो कितने बचेंगे 75, 1.75। तो हमारा जो तीसरा पद है वो निकल आया है। इसी प्रकार से A4 A + 3D, तो A का मान है -1.25 + 3 गुणा -0.25, तो -1.25 माइनस जो कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.75, कितना आ गया यहाँ पे 0.75, ठीक है। ये दोनों माइनस के हैं तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2.0। तो AP बराबर जो मान निकला यहाँ पे, AP बराबर जो हमारा मान होगा वो होगा, पहला पद था -1.25, दूसरा पद था -1.50 और तीसरा पद था माइनस का 1.75 और जो चौथा पद था माइनस का 2.00 या माइनस का खाली 2। तो जो पांचवा सवाल है इसके भी हमें 4 पॉइंट जो निकल आए हैं। तो आपके जो दूसरा के सभी सवाल हो गए हैं, दूसरा के सभी सवाल हो गए हैं। अब हम कल जो है आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लें और आज की जो क्लास है, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। कल हम आगे स्टार्ट करेंगे। आप लोग वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते रहें और हम आपको बता चुके हैं कि जो मैथ होगा आपका बिल्कुल पूरा मैथ करवाएंगे और पूरा मैथ जो भी ढंग से पढ़ेगा बिल्कुल सही तरीके से, तो उसका लगभग जे मान लें आपकी 90+ होगा वो नंबर में, उसके नंबर 90 से कम नहीं आएंगे यदि वो ढंग से पढ़ेगा। वीडियो आप बराबर देखते रहें और जो वीडियो है आपकी फुल वीडियो रहेगी। जितनी भी मैथ में वीडियो होती है, मतलब मैथ जितना भी है फुल मैथ आपका मैं बताऊंगा। आप उससे चिंता मत करें कि बीच में मैथ छूट जाएगा, आपका मैथ बिल्कुल पूरा होगा, ठीक है। सभी लोगों को धन्यवाद। आप लोग वीडियो देखते रहें।